ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल टॉपिक एरर एनालिसिस को लेके कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन में एरर्स को यूज़ करना होता है और एरर एनालिसिस कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर का अगर हम पार्ट बात करें तो आज के लेक्चर का हमारा टोटल फोकस रहेगा एरर एनालिसिस में। तो एरर एनालिसिस देखें, एरर एनालिसिस में हमें करना क्या है, हमें ऑफ कोर्स कोई एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें से हम एरर का एनालिसिस करेंगे। क्लियर? तो एरर एनालिसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो पहले हम टर्म्स देख लेते हैं। तो पहला टर्म अगर हम बात करें तो पहला टर्म रिलेटेड है लीस्ट काउंट। पहला टर्म अगर काम की बात देखें एरर में तो वो है लीस्ट काउंट। वैसे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है लीस्ट काउंट के बारे में आप लोगों को। क्या लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट है इट इज अ मिनिमम रीडिंग विच अ इंस्ट्रूमेंट कैन टेक प्रिसाइजली। प्रिसाइजली कौन सी रीडिंग वो देख सकता है। तो जैसे बात करें हम अपने नॉर्मल स्केल की, जैसे हम बात करें किसकी, नॉर्मल स्केल की। तो नॉर्मल स्केल की रीडिंग याद है ना? रीडिंग कैसे लिखते हैं? लाइक आ गया हमारा 10.3 सेंटीमीटर या फिर 10.4 सेंटीमीटर। हम 10.35 नहीं लिख सकते हैं, ये हमारी नॉर्मल स्केल से नहीं आ सकती है रीडिंग। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि नॉर्मल स्केल से जो मिनिमम अगर हम बात करें तो किन्हीं दो डिविजन्स के बीच में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 कॉलम्स होते हैं। तो अगर मैं ये 1 और 2 के बीच में बात करूंगा तो टोटल 10 कॉलम्स होते हैं। तो जो नॉर्मल स्केल के लिए मिनिमम डिस्टेंस होती है वो लीस्ट काउंट होती है, वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। तो 10 कॉलम्स होते हैं इसलिए हम उसका 1/10 पार्ट देख सकते हैं, दैट इज 0.1। और इन अदर वर्ड्स mm लिखूं तो इट इज 1 mm। तो ये होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का डायरेक्टली पर्पज है मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी टेकन प्रिसाइजली। नॉर्मल स्केल के बाद मैंने बताया था कि एक और अच्छी स्केल होती है, वो होती है, हम आगे पढ़ेंगे भी इस स्केल को, वर्नियर कैलिपर्स। सो अगर हम बात करें कि वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो उसका जो लिस्ट काउंट होगा उसका इससे भी और अच्छा होता है। उसका होता है 0.01 सेंटीमीटर और mm में लिखें तो इट विल बी 0.1 mm। मतलब इसका भी 1/10 टाइम्स होता है। उसके बाद एक और चीज देखें वो है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की अगर हम बात करें तो उसका लिस्ट काउंट इससे भी और अच्छा होता है 10 टाइम्स। तो इसका मतलब 0.001 सेंटीमीटर तक होता है और mm में बात करें तो 0.01 mm में होता है। क्लियर? नॉर्मल क्लॉक की बात करें, नॉर्मल क्लॉक की बात करें सो नॉर्मल क्लॉक का लिस्ट काउंट आपको ही पता है 1 सेकेंड जितना हो जाएगा, वो 1 सेकेंड के फॉर्मेट में टेक करता है। तो इस तरीके से लिस्ट काउंट हम देख सकते हैं किसी भी चीज की। लिस्ट काउंट में किसी को कुछ डाउट है तो बता दें लिस्ट काउंट में। ओके, नंबर 2 बात करते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन, तो प्रिसीजन देखना है कि यार लिस्ट काउंट ठीक है बट प्रिसीजन क्या चीज है। तो प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू लिस्ट काउंट। इट इज रिलेटेड टू लीस्ट काउंट, रिलेटेड टू लीस्ट काउंट। बट एक प्रॉब्लम है क्या कि यार लीस्ट काउंट फिक्स्ड होती है बट प्रिसीजन कैन बी चेंज्ड। तो लीस्ट काउंट की एक खास बात होती है, लीस्ट काउंट की बात ये क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट। बट अगर हम बात करें किसकी, प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन बहुत ही अच्छी चीज है। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। सो प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो ये लीस्ट काउंट के जैसा ही होता है बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्लियर? मतलब डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ experiment performed. So depends upon number of times experiment repeated. So कितनी बार रिपीट हुआ है उस बात पे प्रिसीजन डिपेंड करेगा।
तो अगर हम बात करें वैल्यू कितनी होती है, तो प्रिसीजन की वैल्यू हो जाती है लीस्ट काउंट। अगर हम प्रिसीजन के फॉर्मूले टाइप की बात करें, सो प्रिसीजन हो जाता है लीस्ट काउंट अपॉन नंबर ऑफ रिपीटिशन सो नंबर ऑफ रिपीटिशन कितना हुआ है ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का रिपीटिशन कितनी बार हुआ है उसके बेस्ड पे प्रिसीजन डिपेंड करेगा। क्लियर। तो सोचो एक क्लॉक है, सपोज एक सिंपल पेंडुलम है, डन, और इस ये ऑसिलेट हो रहा है, मतलब इधर जाएगा फिर वापस आएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैंने काउंट किया सपोज कि फॉर 10 ऑसिलेशंस, तो अगर मैं नॉर्मल क्लॉक यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल क्लॉक, तो लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड। लेकिन अगर मैंने प्रिसीजन आपसे पूछा, प्रिसीजन, तो प्रिसीजन कितना हो जाएगा 1/10, बिकॉज 10 टाइम्स हमने ऑसिलेशन का एक्सपेरिमेंट रिपीट किया हुआ है। लेट्स से मैंने पूछा फॉर 100 ऑसिलेशंस, तो अगर लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है तो 1/100 हो जाएगा उसका क्या, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन में किसी को कुछ डाउट है कि प्रिसीजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/100 ऑफ सेकेंड। तो प्रिसीजन इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंट हमारा कितनी बार हुआ है। प्रिसीजन के बाद एक थर्ड क्वांटिटी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखें, अगर इंग्लिश में देखें तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारे सिमिलर टर्म है, बिल्कुल सिमिलर टर्म है, बट फिजिक्स में इनका अलग ही सिग्निफिकेंस है। एक्यूरेसी मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द एरर, मतलब एरर, रिलेटेड टू एरर मतलब बात करें, प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पे, जितना अच्छा लीस्ट काउंट उतना अच्छा प्रिसीजन। जबकि एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करता है, एरर पे डिपेंड करता है। तो अब देखो यार, एग्जांपल वाइज सोचेंगे, ठीक है, एग्जांपल वाइज देखेंगे। एक ग्रुप ए है, क्लियर, ग्रुप ए, और एक ग्रुप बी है। तो अगर हम बात करें कि दोनों ने कुछ सॉल्विंग की, डन, और दोनों ने आंसर दिया, लेट से दोनों का आंसर है, एक का आंसर है 24.3, डन, और एक का आंसर है 24 पॉइंट, लेट से एक का आंसर कर लेते 24.38, डन। ये है एक आंसर, ये है एक आंसर, बट as we know the final answer, the true answer is 24.29 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज अ ट्रू आंसर। अब बताओ ग्रुप ए और ग्रुप बी में से कौन अच्छा, मतलब किसका ग्रुप ए। एक्सपेरिमेंट अच्छा है, ग्रुप ए का अच्छा है, सबको दिख गया। बट अच्छा मतलब हमने किस रेफरेंस में दिया, हमने एरर के फॉर्मेट में दिया। बट बताओ अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन यूज कर रहा था, बी, ग्रुप बी। ग्रुप बी वाला। तो यहाँ से क्लियर होता है क्या, कि अगर मैं बात करूँ प्रिसीजन, प्रिसाइज, तो प्रिसाइज आंसर जो होगा, किसका आंसर ज्यादा प्रिसाइज है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। प्रिसाइज आंसर किसका है, ग्रुप बी। ग्रुप बी का जो आंसर है वो बहुत ही प्रिसाइज है, गुड। इंग्लिश में सेम होता है कि यार प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, हुज आंसर इज मोर प्रिसाइज, तो आप यही बोलेंगे सर ग्रुप ए का मोर प्रिसाइज है, नहीं। फिजिक्स में थोड़ा ध्यान देना, प्रिसाइज मतलब इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो प्रिसाइज आंसर किसका है, ग्रुप बी का। बट एक्यूरेट आंसर किसका है, एक्यूरेट आंसर जो है अगर हम बात करें तो वो ग्रुप ए का है। तो ये कॉमन सा सेंस है जिससे हम ये चीज़ें फील कर सकते हैं कि किस तरीके से ये वैल्यूज हमें बतानी है, डन। तो किसी को कुछ डाउट है इन तीनों चीज़ों को लेके, एक्सपेरिमेंट में प्रिसीजन को लेके या फिर लीस्ट काउंट को लेके, लीस्ट काउंट क्या होती है, कैसे देखते हैं, प्रिसीजन क्या होता है, वो कैसे चेंज होता है, फिर एक्यूरेसी की बात करते हैं, एक्यूरेसी कैसे चेंज होती है, वो चीज़ें। तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं
नंबर 4 एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। तो अभी हम अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम तो अगर हम एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, मतलब सोचो आप सारे स्टूडेंट्स हैं और आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे दिया गया कुछ सॉल्व करने का। क्लियर? तो लेट्स से आप एक ग्रुप एक्सपेरिमेंट है, आपका एक ग्रुप है जिसकी कुछ रीडिंग्स हैं। सो ग्रुप रीडिंग्स हैं कुछ। तो मान लेते हैं आपके पास आप लोगों ने काफ़ी सारे टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और कुछ रीडिंग्स आ गई। सपोज रीडिंग है A1, A2, A3। ये क्या है? रीडिंग्स है, ऐसे n नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं। क्लियर? तो अब बताओ आप एक ग्रुप में हो जिसमें आपने 10 स्टूडेंट्स हैं और आपने 10 रीडिंग ली, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? ये वो पार्ट है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस का, कि अगर आपको सपोज एक क्लास है और मैंने बोल दिया कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और सबको एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपको अपने पेन की या आपको अपने टेबल की लेंथ बतानी है, तो सारे स्टूडेंट करेंगे, सारे आंसर आएंगे। बट अगर क्लास मॉनिटर को मैं बोलूँ कि पूरे ग्रुप का आंसर बताओ, तो वो पूरे ग्रुप का आंसर क्या बताएगा? ऐसे तो नहीं बता सकता। तो क्या करेगा वो? एवरेज ले लेगा। तो अगर आपको ग्रुप में रीडिंग दी गई है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? ट्रू वैल्यू। कि ट्रू आंसर क्या है? ट्रू वैल्यू मीन्स ट्रू आंसर। ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं। मीन वैल्यू, अच्छा, मीन वैल्यू को हम एवरेज भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है, एवरेज वैल्यू। तो मीन वैल्यू को एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं AM, मतलब कि ये हमारी मीन वैल्यू है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। तो अगर क्लास में 50 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो हम मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मीन वैल्यू देखो हो जाती है समेशन ऑफ ऑल A अपॉन N। ये जो बड़ा सा सिंबल बना है इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल A, मतलब क्या? A1 को ऐड करो, A2 को ऐड करो, A3 को ऐड करो, जितनी भी रीडिंग्स है सबको ऐड करो, और जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स है n नंबर्स हैं, n से डिवाइड करो, उसको बोलते हैं क्या? ट्रू वैल्यू और रियल वैल्यू। डन? तो ये तो था कि क्लास में सपोज 20 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और आपने उनका एवरेज लेके आंसर बता दिया। बट दिक्कत ये है कि सारे स्टूडेंट ने कुछ कुछ एरर की होगी ना, तो दैट एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो याद रखें। फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं? सेकंड टर्म नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। किसी को कुछ डाउट है क्या? पूछ सकते हैं। अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में एक सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा मतलब चेंज इन एरर। तो अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, चेंज इन एरर निकालनी है, तो सोचो क्या करना होगा। आपके पास सोचो आपका आंसर है 11.2, जबकि रियल जो आंसर है वो है 11.5। तो एरर कितने की हो गई? 0.3 की एरर हो गई। तो एरर मतलब कैसे निकाल सकते हैं? एरर हम निकाल सकते हैं क्या? ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो जो आपने ऑब्जर्व किया ट्रू वैल्यू में माइनस कर दो तो सबकी एरर आ जाएगी। तो सबकी आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। सपोज स्टूडेंट नंबर 1 ने कितनी एरर की, तो ट्रू वैल्यू तो सबके लिए वही होगी, A1 हो जाएगा। स्टूडेंट नंबर 2 ने कितनी एरर की, तो आप मीन वैल्यू में A2 को माइनस कर दो। स्टूडेंट नंबर 3 ने कितनी एरर की, तो डेल्टा मतलब हो गया एरर। याद रखना डेल्टा मतलब क्या हो गया? एरर। तो वो हो जाएगा A3। लाइकवाइज ये चलता रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज n नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो n तक आप माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? दिस विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो इस चीज को बोलेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। तो हमने क्या किया फिर समझे? सारी रीडिंग्स थी, हमने सबका एवरेज ले लिया, हमने उनको माइनस करके चेक कर लिया एरर कितनी है। अब दिक्कत ये है कि जब मॉनिटर आंसर करने जाएगा टीचर को, तो ऐसा थोड़े ना बताएगा कि इस स्टूडेंट ने इतनी एरर की, इसने इतनी की, इसने इतनी की। सारे लोग का ही एरर निकाल के एक एवरेज एरर बताएगा ना वो। तो इसका मतलब जैसे ट्रू वैल्यू होती है वैसे ही एक एवरेज एरर भी होती है। सो एवरेज एरर, और जिसको हम बोलते हैं क्या? एवरेज एरर को बोल सकते हैं मीन
एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। तो इसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे ए एम था मीन वैल्यू, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा एम मतलब मीन एरर। तो देखिए मीन एरर क्या हो जाएगी, एवरेज ले लेना है सबका, तो एरर का मीन क्या हो जाएगा, सबका एवरेज। बट समझना, सोचो एक स्टूडेंट ने +2 की एरर की और एक स्टूडेंट ने -4 की एरर की। आप अगर या लेट से -5 की एरर की आपने सॉल्व किया तो आपको आंसर आया कि -3 की एरर हो गई। बट यार गड़बड़ हो जाएगा। सोचो यार एरर तो इसने भी की, एरर तो इसने भी की, बट अगर सबका अपने ऐसे प्लस माइनस के साथ ऐड कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का। जबकि हमें एक्सपेरिमेंट में देखना होता है कि मैक्सिमम सबने मिलके कितनी एरर की। तो जब हमें एरर पे फोकस करना होता है मैक्सिमम, तो हम ये कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, तो हम सारी वैल्यू क्या लेंगे, A1 की भी वैल्यू पॉजिटिव। तो मैथ में एक सिंबल होता है मॉड, ये 2 लाइंस। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, जैसे A2 चाहिए तो हम A2 का भी क्या लेंगे, मॉड। इस तरीके से AN तक का भी हम क्या लेंगे, मॉड। मॉड का मतलब होता है कि अगर आप मॉड के अपने अंदर आपने -3 रखा है तो आप आंसर क्या आएगा, +3। अगर आपने 3 रखा है मॉड के अंदर तब भी आंसर क्या आएगा, 3। मतलब मॉड का काम है सिर्फ आंसर को पॉजिटिव बनाना। तो हम लेंगे सबका मॉड डिवाइडेड बाई n, जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स हुई हैं। तो इस तरीके से हम सबकी एवरेज एरर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों ग्रुप का क्या निकाल लिया, हमने ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली, हमने ओरिजिनल एरर निकाल ली। अब फाइनल आंसर की बात आई, तो फाइनल आंसर किस तरीके से लिखा जाता है, सब ध्यान देंगे। फाइनल आंसर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, दैट ए का जो आंसर होगा वो होगा AM मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा AM मीन एरर। मतलब आंसर सपोज था 20 और एरर लेट से आंसर था 12 और एरर आई 0.2 की, तो प्लस माइनस 0.2। प्लस माइनस का मतलब ये है कि हमें पता नहीं है ये किस टाइप की एरर है, क्योंकि हमने तो सबको ऐड कर दिया है ना। तो ये प्लस में भी हो सकती है एरर, माइनस में भी हो सकती है, हमें नहीं पता। हम सिर्फ बोल देंगे कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो एक स्टूडेंट अगर ग्रुप में एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो अपना फाइनल आंसर इस तरीके से देगा, हमेशा ये याद रखना है सबको, अपना फाइनल आंसर ऐसे देगा। बट एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम समझे, सब लोग प्रॉब्लम फील करेंगे। सोचो आपका एक ग्रुप ए है, उसने आंसर किया है कुछ, कोई दो अलग अलग ग्रुप है और दोनों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिया है। एक ग्रुप ने आंसर किया 20 + -2 देन, और एक ग्रुप ने आंसर किया है लेट्स से 70 ± 5। अब बताओ विच ग्रुप इज मोर एक्यूरेट, किस ग्रुप B, का एक्यूरेसी अच्छा है, तो B, भी अच्छा है। कैसे, यूनिटरी मेथड देख लो यार, इसने 2 की एरर की है, किसमें, सॉरी, इसने 20 में कितने की एरर कर दी, 2 की। लेकिन इस बंदे ने 1 में कितने की एरर की, 2/20 की। 2/20 मतलब कितना हुआ, इट इज 1/10। अच्छा सेकंड को देखो, इसने 70 में 5 की एरर की, तो 1 में कितने की एरर की, 5/7। सॉरी, क्लियर। तो कितना आ गया, 1/14। अब देखो ना 1/14 क्या है, स्मॉल है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, और 1/10 क्या होगा, बिग होगा या हायर होगा। तो इससे एक चीज पता चलती है कि अगर टीचर को कंपेयर करना है तो वो सिर्फ एब्सोल्यूट एरर नहीं देख सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर तो बी की ज्यादा है, डेल्टा ए बी की ज्यादा है, किससे, डेल्टा ए ऑफ ए से। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि टीचर अगर देखेगा तो टीचर इस तरीके से नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है कि टीचर इस तरीके से नहीं कर सकता है ये वैल्यू। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, हम देखें, हम एक नई चीज डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर का काम क्या है, ये जो रिलेटिव एरर है ये हमें बताती है कि दो डिफरेंट ग्रुप में कैसे कंपेयर करते हैं। तो देखिए रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, अभी देखा था ना, 20 में इसने कितने की एरर की, 2 की, सो 1 में कितने की एरर करेगा, 2/20। तो ये वो रिलेटिव नंबर है कि 1 में कितने की एरर हुई। तो देखो रिलेटिव नंबर कैसे आएगा, ये आएगा एरर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू। तो 1 में कितने की एरर की, उसकी को हम बोलते हैं रिलेटिव। तो वो रिलेटिव एरर कैसे आती है, डेल्टा AM की एवरेज एरर कितनी हुई अपॉन एवरेज वैल्यू।
इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर के बाद हम इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू एक नंबर में आती है, एक फ्रैक्शन में आती है। तो कई बार क्या होता है कि फ्रैक्शन एरर थोड़ा सा टफ होता है समझना, तो उसकी जगह हम नई चीज डिफाइन करते हैं, क्या, परसेंटेज एरर। तो हम एक नई चीज डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। मतलब इसको लिख देते हैं कुछ परसेंटेज टाइप में। तो वो क्या होगा, तो सपोज कहीं पे लिखा है 1/10, मैं बोलूँ ये कितना परसेंट है, आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो, पता चल जाएगा 10% आ रहा है। तो किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो आ जाती है उसकी परसेंटेज एरर। तो हमने रिलेटिव एरर पे क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर में आ जाएगा। तो अब हम एक और तरीके से अपना फाइनल आंसर कर सकते हैं। हम फाइनल आंसर इस तरीके से भी कर सकते हैं। फाइनल आंसर किस तरीके से कर सकते हैं, ए की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर एक अच्छा टर्म होता है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट का कितना वैल्यू था, किसने एक्सपेरिमेंट अच्छा किया, तो वो डिपेंड करेगा परसेंटेज एरर पे। तो ये एक पार्ट था किसको, एक्सपेरिमेंटल डेटा को लेके। मैं एक एग्जांपल दूंगा, इससे पहले आप लोग एक बार रिव्यू कर ले। किसी को कुछ डाउट आ रहा हो तो बताएं, मैं बार बार फिर फार्मूला नहीं दिखाऊंगा, इसलिए पहले आप लोग सब रिव्यू करें। व्हाट आर द 4 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in the process? You need to focus on the 4 major steps. Number 1, you need to take the average which is the true value or real value. तो सबको क्लियर है एवरेज में, कुछ डाउट किसी को? ओके सृष्टि, अभी क्लियर है ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को लेके? नो सर, वो फर्स्ट वाला। ओके द प्रीवियस वंस, ओके दीज, ओके लेट्स सी। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, एक बार फिर से देखें। लीस्ट काउंट क्या होता है, हमने बताया कि कोई भी एक हम इंस्ट्रूमेंट जब यूज करते हैं तो उसकी एक मिनिमम कैपेबिलिटी होती है कि वो इससे ज्यादा वैल्यू नहीं देख सकता है। तो प्रिसाइजली गेस करने को तो कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर हम नॉर्मल स्केल की बात करें तो वो जो सेंटीमीटर कॉलम होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे 10 डिविजन्स होते हैं। तो मतलब वो 1/10 सेंटीमीटर ही देख सकता है, विच इज 0.01। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज 0.01। तो ये क्या चीज है, ये उसकी लीस्ट काउंट हो जाती है उस एक्सपेरिमेंट की। क्लियर? इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट और होते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इनके लीस्ट काउंट और ज्यादा अच्छे होते हैं। नॉर्मल क्लॉक की अगर बात करें तो 1 सेकेंड होता है। फिर हमने एक टर्म डिस्कस किया, प्रिसीजन। प्रिसीजन देखो, इट इज टोटली रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट और लीस्ट काउंट, बट precision can be improvised। कैसे? it depends upon number of repetition of experiment। तो precision होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर एक सिंपल पेंडुलम है और वो ऑसिलेट हो रहा है, और लेट से वो ऑसिलेट हो रहा है और ऑसिलेशन के बाद उसने 100 टाइम्स ऑसिलेट किया हुआ है, और अगर हम बात करें कि जो क्लॉक थी उसका लीस्ट काउंट था 1 सेकेंड, तो प्रिसीजन अब 1 सेकेंड नहीं रहेगा, प्रिसीजन विल बी 1 सेकेंड लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया, दैट इज 100 टाइम्स। तो प्रिसीजन विल बी 1/100 टाइम्स। एक्यूरेसी, इट इज रिलेटेड टू द एरर, किसमें एरर कितनी कम हुई है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में अगर हम बात करें तो ग्रुप बी ने एक अच्छी स्केल यूज की बिकॉज उसने ये नेक्स्ट डिजिट भी हमें बता दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो एरर है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो एक्यूरेट आंसर, लेट्स से ट्रू आंसर ये था, तो एक्यूरेट आंसर किसने दिया, ए ने दिया। बट प्रिसाइज अगर हम बात करें, प्रिसीजन किसका अच्छा था, तो प्रिसीजन बी वाले का अच्छा था। फिर हमने बात की थी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को लेके। तो सब लोग एक बार देख लें एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, एक बार अच्छे से ध्यान दें। पहले हमने सबकी एरर निकाली, सॉरी पहले हमने सबकी ट्रू वैल्यू निकाली, उसके लिए एवरेज लिया। फिर हमने सबको ट्रू वैल्यू से माइनस करके हमने एरर निकाली। फिर हमने बताया कि जब सारे एरर का भी एवरेज लेंगे तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही फोकस करनी है। तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही फोकस की, और उसके बाद हमने फाइनल आंसर लिखा। फिर मैंने बताया कि फाइनल आंसर में कंपेयर नहीं हो पाता है कई बार डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की वजह से,
तो उस केस में हम रिलेटिव एरर निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, परसेंटेज एरर, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करा दें। डन। ओके सर। ओके, तो अब एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करेंगे। डन। सो इन एक्सपेरिमेंट a group has taken the readings as, तो वो रीडिंग्स देख लें, इट इज 1.51, 1.48, 1.54, 1.46, 1.58, these 5 readings. Then find their number 1 mean value, number 2 mean absolute error, number 3 fractional error, number 4 परसेंटेज एरर। चले सॉल्व करें। तो ये 4 चीजें अब हमें बतानी है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको रीडिंग्स लिख लेनी होती हैं कि रीडिंग्स क्या हैं। तो रीडिंग्स हाईलाइट कर लेते हैं। रीडिंग्स हैं 1.51, 1.48, 1.54, 1.46 and 1.58. These are the readings. Now start solving. First part. Let's see, somebody answered, I guess. Very good. Very good, Raj. Start solving every values. Raj, your answer is not correct. Please recheck and resolve it. Okay, Varad, correct answer. Now, Raj, it's correct answer. Pooja, it's not correct answer. The mean value isn't 50. Means how the mean value can be 50? Like how we calculate the mean value? This AM, we calculate it by adding all these values and dividing by the total values. So it will be 1.51 plus 1.48 plus 1.54 plus 1.46 plus 1.58, like this, and the divided by number. So total number of readings are 5, so I divided by 5. So by addition I got 7.57 and by divided by 5, so I'll get near about 1.514. So this will be our value. Okay, I guess most of you given correct answer, 1.514. Now solve the next part. सर Yeah. अब सबका एरर निकालना हो तो 1.514 में से माइनस करना हाँ, होगा। 1.514 में से सबको माइनस करना होगा। ओके, वन मोर थिंग सृष्टि, एक और चीज सब लोग ध्यान दें।
सब लोग ये चीज ध्यान देंगे कि जो आपकी मीन वैल्यू होगी उससे आपके एज पर द एक्सपेरिमेंट ही दिखना चाहिए। मतलब देखो एक्सपेरिमेंट का प्रिसीजन कितना है, 2 है ना, सब लोग देख रहे हो ना, एक्सपेरिमेंट का प्रिसीजन क्या है, 2 है। तो योर आंसर ऑल्सो शुड हैव ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि रीडिंग्स में कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेस, सो आंसर शुड हैव 2 डेसिमल प्लेस। तो यहां पर मैं लिखूंगा आंसर should have 2 decimal places, 2 decimal places। क्लियर? तो थोड़ा सा भी एरर मत निकालना, भी ध्यान देना। ये आंसर हम इसे प्रिसाइज अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? 4 5 से कम है तो डायरेक्टली रिमूव कर देंगे, तो आंसर विल बी 1.51। क्लियर? अब एरर निकालना सॉल्व करें, सबके एरर्स निकालें। नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर। नहीं, सारे का पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं जिनका आंसर आ जाए वो मैसेज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर, तो याद रखें एब्सोल्यूट एरर सबकी निकालनी पड़ेगी। लेट्स से फर्स्ट की बात करें तो इट इज ट्रू वैल्यू दैट इज 1.51 माइनस इसकी वैल्यू दैट इज 1.51, तो क्या एरर है? 0, मतलब पहले की एरर तो बिल्कुल नहीं है। दूसरे की देखें, ट्रू वैल्यू इज 1.51 माइनस इसका आंसर कितना है 1.48, तो आंसर कितना आ गया 0.03, ये हो गई एरर। थर्ड की निकाल सकते हैं इसी तरीके से, सॉल्व करें सब लोग। सो 1.51 माइनस 1.54, आंसर आ जाएगा माइनस 0.03। फोर्थ 1.51 माइनस हाउ मच इट इज 46, 1.46, सो कितना आ गया ये आ गया प्लस का 0.05। नेक्स्ट है डेल्टा ए 4 डेल्टा ए 5, तो ये 1.51 माइनस 1.58, तो आंसर आ गया 0.0, सॉरी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 0.07। तो इस तरीके की हो गई क्या एरर। बट मैंने बताया कि ये सारी एरर हमें नहीं बतानी, हमें सिर्फ एक फाइनल एरर बतानी है व्हिच इज कॉल्ड मीन एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हम बताएं डेल्टा ए एम, तो वो कितनी हो जाएगी? सबको ऐड करना है, अब ध्यान देना है विद प्रॉपर साइन नहीं करना, सबको पॉजिटिव ही लेना है। तो 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.07, याद रखना सबकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। ओके गुड, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही करेक्ट आंसर दिए, बहुत ही अच्छा। तो हमें एरर के बारे में ये पूरा डिस्कशन कर लेना चाहिए था। तो अगर हम फाइनली बात करें तो टोटल ओवरऑल इसको ऐड करके वैल्यू देख लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा 336 65 11 11 18, मतलब 0.18 आ गई एरर डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 0.0315। सो ये आ गई हमारी क्या एरर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, एरर को भी अप्रोक्सीमेट कर देंगे। याद रखें एरर तो एक टाइप का मतलब फैक्टर है ना, डू नॉट अप्रोक्सीमेट इट, सो डोंट अप्रोक्सीमेट इट। अगर इसे अप्रोक्सीमेट कर दोगे तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखना एरर को अप्रोक्सीमेट नहीं करना, आंसर जो हमारा आया है उसे हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि एरर को आप ये मत करो कि 6 रिमूव कर दो और बोल दो कि सर 0.4 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, इसे पूरा ही रहने देंगे। थर्ड हमने क्या पूछा, फ्रैक्शनल एरर। किसी को कुछ डाउट है क्या, पूछे। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर मैंने बताया दैट इज रिलेटिव एरर, मतलब डेल्टा ए एम अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ए एम।
तो डेल्टा ए मतलब 0.036 पूरी एरर यहाँ पे लिखेंगे। ये सबको ध्यान देना है कि यहाँ पर पूरी एरर लिखना है। ओके, सो ये हो गया कितना 0.036। अब हमें डिवाइड करना है 1.5, कितनी वैल्यू आई थी 1.51, सो ये वैल्यू है 1.51, इससे हमें डिवाइड करना है। ये हो जाएगी हमारी क्या फ्रैक्शनल एरर। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ रही है 0.0238, इतना काफी है। तो देखो फ्रैक्शनल एरर देखने में बहुत ही अजीब लगती है, इसलिए हम हमेशा क्या निकालते हैं परसेंटेज एरर। तो अगर हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो क्या करना है आपको, फ्रैक्शनल में 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, सो दिस इनटू 100, सो आंसर क्या आ जाएगा 2.38%। ये हमारा आंसर होगा। चाहिए तो इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एंड नॉट नेसेसरी, डिपेंड करेगा एग्जाम्पल कैसा है, एग्जाम में कैसा है। चाहिए तो आप इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, 8 को हटा दो तो क्या बन जाएगा 2.4%, इन केस अगर ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 1.51 प्लस माइनस एरर है 0.036 की, ये लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 1.51 प्लस माइनस एरर है 2.4% की। तो इस तरीके से दो आंसर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट एरर लिख रहे हैं और एक में हम परसेंट एरर लिख रहे हैं। तो इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताएं, इस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्विंग की है उसमें कुछ डाउट बताएं। नो सर। ओके गुड, किसी और को कुछ डाउट है? सर हाँ पूछें। और ऐसा एक क्वेश्चन देंगे आप सॉल्व करने के लिए? चलेगा, बट ऑलरेडी बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई है, इसलिए मैं ये नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका पर्पस नहीं है इतना ज़्यादा, समझ रहे हो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें मीन निकालना आना चाहिए, हमें सारी एरर्स माइनस करना आना चाहिए, फिर हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, फिर हमें फ्रैक्शन और परसेंटेज एरर निकालनी है। तो थोड़ा सा ओके टाइम बहुत यूज हो जाएगा, सो इट्स बेटर कि हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो एक ओके एक बार ओके रिव्यू कर लेंगे, मैं नोट्स डाल दूंगा, तो एक बार आप यही क्वेश्चन रिव्यू कर लीजिएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में हमने ये कुछ चीज़ें देखी हैं जो हमने इस तरीके से बात की है। अच्छा, अब फिजिक्स में देखना बहुत एक प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स। किस चीज़ को लेके, सपोज सुनेंगे, सपोज आपको एग्जाम में दिया है कि बेटा मोमेंटम कैलकुलेट करना है, P इज इक्वल टू क्या होता है m/v। अब प्रॉब्लम देखना कि कुछ स्टूडेंट होंगे वो पार्टिकल का मास कैलकुलेट करेंगे, डन। कुछ स्टूडेंट होंगे जो उसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे, डन। अच्छा, दोनों का आंसर इसी तरीके से तो आएगा ना, सपोज मास का आएगा 30 प्लस माइनस 0.2 ग्राम, डन। वैसे ही स्पीड का आंसर कुछ आएगा, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से आएगा ना। तो फिजिक्स में सोचो, अगर आपको इंडिविजुअल आपने निकाल लिया, मैंने अभी क्या सिखाया इंडिविजुअल, तो आपको ये पता चलना चाहिए ना कि आप पी का कैसे निकालेंगे एरर, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, ये सब देखना पड़ेगा। तो इस चीज को बोलते हैं एरर इन कॉम्बिनेशंस। इसे क्या बोलते हैं, एरर इन कॉम्बिनेशन। कि कॉम्बिनेशन में एरर कैसे निकालेंगे जब हमें फॉर्मूला मिक्स करके पूछेगा, डन सबको। तो मैंने अभी जो बताया वो हमने सिर्फ एक क्वांटिटी का डिस्कस किया है कि किसी एक क्वांटिटी का कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे एरर इन कॉम्बिनेशन। तो जो हम फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं वो क्या है, वो हमारा डायरेक्टली फोकस है किससे, एरर इन कॉम्बिनेशन से। तो एरर इन कॉम्बिनेशंस, तो देखिए एरर इन कॉम्बिनेशंस कैसे निकालना है वो समझें। सो एरर इन कॉम्बिनेशन के लिए आपको ध्यान देना है, दो टाइप के कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग। नंबर ए, क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। याद है ना, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी बात किया था। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो उस पे क्या रूल्स अप्लाई होंगे आपको समझने पड़ेंगे। चले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो देखना क्वेश्चन सोचना, क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है, सपोज एक एक्स सॉल्व करना है विच इज ए प्लस बी, क्लियर। तो यहाँ पे एक्स क्या है, अननोन है, ये हमारा
अननोन है, जबकि ए एंड बी क्या है, ये नोन है। तो ए और बी क्या है, वो नोन है, और एक्स क्या है, अननोन है। मतलब क्या होगा, ए आपको गिवन होगा, ए आपको कुछ ऐसे गिवन होगा कि लेट से डेल्टा, मतलब सॉरी, जो आपको ए गिवन होगा, मैं ए को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो गिवन होगा कुछ ए की वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर ऑफ ए, ऐसे गिवन होगा। बी कैसे गिवन होगा, बी गिवन होगा बी प्लस माइनस एरर ऑफ बी, क्लियर। और परसेंटेज एरर भी दे सकता है, और ए प्लस माइनस परसेंटेज एरर ये भी दे सकता है, क्लियर। तो अब हमें सॉल्व करना है एक्स को, तो आप देखें कि एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। डन। तो एक्स को तो आप कर लोगे, एक्स की ट्रू वैल्यू कर लोगे, कैसे, ए और बी को ऐड करके डायरेक्टली कर देना है। तो ट्रू वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम बात करें, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो तो सिंपल है, वो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, क्लियर। तो ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेट है, वो होगी ट्रू वैल्यू ऑफ ए प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ बी, क्लियर। तो ट्रू वैल्यू की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमें एरर के बारे में सोचना है। अब आप सोचे एरर के बारे में कैसे निकालेंगे। तो देखो एरर में क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, समझें। देखें, सपोज एक आंसर था 20 और उसमें प्लस माइनस 2 की एरर है, तो ये क्या वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है 20, सॉरी, ये वैल्यू हो सकती है 22 या फिर 18। एक आंसर है 10, प्लस माइनस है उसमें 3, तो ये वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 प्लस 7 और 13। या 13 एंड 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो इस तरीके से हो सकती है। तो अगर आपको सोचो देखना मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, तो आपको अगर मैक्सिमम एरर चाहिए तो मैं इनको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 20 प्लस 2 होगा, ये 20 माइनस 2 होगा। डन। तो अगर हमें एरर मैक्सिमम चाहिए तो हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, एक बार देखो क्या ले लो, प्लस 2 ले लो प्लस 3 ले लो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक बार प्लस 2 ले लो बट 3 माइनस का ले लो, एक बार -2 लेंगे + 3 प्लस 3 ले लेंगे, और एक बार होगा -2। -2 -3। तो जरा देख लेते हैं कि एरर कितनी होगी। तो इसमें होगी +5, इसमें होगी -1, इसमें होगी +1 और इसमें होगी -5। -5। तो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम एरर कब होगी, तो मैक्सिमम एरर आप फील करो ये होगी इधर +-5। तो आप देखो कि आप चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मैक्सिमम जो एरर होती है, मैक्सिमम एरर वो होती है वो हमेशा ऐड करके ही मिलती है। तो हम प्लस माइनस में क्यों फोकस करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे 2 + 3 कर दिया करेंगे, क्लियर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में बात करूं एडिशन या सब्ट्रैक्शन, देखो मैं फॉर्मूले में नीचे माइनस भी लिख देता हूं कि क्वेश्चन में प्लस दिया हो या माइनस दिया हो, आपको कुछ भी दिया हो, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, जो प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस। बट मैक्सिमम एरर इन एक्स अगर आपको निकालना है, अगर आपको निकालना है मैक्स एरर इन एक्स, ये निकालना है, मतलब क्या, आपको निकालना है डेल्टा एक्स मैक्स। तो आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, वो आंसर आएगा प्लस माइनस एरर ऑफ ए प्लस एरर ऑफ बी ऑलवेज। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है क्या, कि आपको एरर ऑफ ए और एरर ऑफ बी को माइनस करना, सॉरी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या समझ में आया कि हम चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एरर हमेशा क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है, क्लियर। अच्छा, प्रॉब्लम तब होगी, सोचो परसेंटेज एरर दे देता तो हमें क्या निकालना पड़ता, डेल्टा ए निकालना पड़ता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ परसेंटेज एरर was given, अगर परसेंटेज एरर गिवन होती तो डेल्टा ए कैसे निकालते हैं, परसेंट निकाल लो, ए का कितना परसेंट है, जो भी होगा परसेंटेज एरर डिवाइड बाई 100, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मतलब आप समझो यार कि एक वैल्यू थी 30, मैंने बोला उसका 5%, तो आपने क्या किया 13 × 5/100 आपने निकाला है ना।
5% ऑफ 30 कैसे सॉल्व करेंगे? इट विल बी 13 to 5/100, तो आपको वैल्यू आ जाएगी कि व्हाट इज दैट वैल्यू। तो ये तो क्लियर है ना, ये सबको आता है ना कि अगर परसेंटेज एरर गिवन है तो ट्रू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्टली पॉइंट है कि 5% निकालना है किसी चीज का, तो दैट ट्रू वैल्यू इनटू 5% अपॉन 100। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूले में परसेंटेज नहीं ऐड करना है, क्या ऐड करना है? एब्सोल्यूट एरर ऐड करना है। तो कुछ लोग इसको मिसकॉन्सेप्शन में ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या मिसकॉन्सेप्शन क्या है। मिसकॉन्सेप्शन है कि कुछ लोग परसेंटेज एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर देते हैं क्या प्लस माइनस परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। कुछ लोग ये कर देते हैं, ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये रॉन्ग है, याद रखें। क्या करना है सबको समझ आया ना? इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लुक, in the case of addition or subtraction, error is calculated by absolute values, not by percentage values। अगर परसेंटेज दिया भी है तो हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे परसेंटेज और फिर सॉल्व करेंगे। तो वैसे अगर हम देखें तो हमें इस वाली लाइन को बाद में लिख लेना चाहिए था, ये वाली लाइन को हमें बाद में लिख लेना चाहिए था तो बेटर होता। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये एक टाइप का मिसकॉन्सेप्शन है, इसे यहाँ पे ध्यान दें। और उसके जगह पे हमें क्या सॉल्व कर लेना चाहिए? हमें सॉल्व करना चाहिए ये। क्लियर? तो हम यहाँ पे ये लाइन लिख देते हैं, ऑलवेज, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं क्या? ऑलवेज फाइंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है, परसेंटेज नहीं। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? क्वेश्चन हमने क्या दिया कि कभी भी ऐड करने को बोलेगा तो हम पहले निकाल लेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो आप समझ गए कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली ऐड करके। बट एरर निकालना है अगर आपको, तो एरर आप ऐड करेंगे, परसेंटेज एरर कभी नहीं ऐड करेंगे, हमेशा रियल वैल्यू निकालेंगे उससे। डन? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो यार, otherwise we'll see some examples. No, sir. Okay, so let's see then example. We'll see the examples. इसको पहले चेंज कर देते हैं थोड़ा। ओके, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल फाइंड, और जब भी क्वेश्चन है मतलब विद एरर आपको बताना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ rectangle having a length that is 20 plus minus 2%, ज़्यादा हो गया, कम है, plus minus 5% centimeter, and width that is 30 plus minus 10%. Okay, so आपको सॉल्व करना है, you need the final answer of perimeter। एक चीज तो पहले ये समझना है बेटा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाता है? देखें, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये लेंथ है और ये विड्थ है LB। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो इसका जो पेरीमीटर होगा 2L plus B. या 2L plus B, और आई कैन राइट जैसे L plus B plus L plus B। आई कैन राइट दिस ऑल्सो, और आई कैन राइट 2L plus B। तो स्टेप क्या है? फर्स्ट फाइंड द ट्रू वैल्यू देन एरर। तो रूल क्या है? फर्स्ट फाइंड द ट्रू वैल्यू। सो ध्यान दे, फर्स्ट फाइंड द ट्रू वैल्यू, फाइंड द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या हो गई? ट्रू वैल्यू तो एकदम क्लियर है, x इज इक्वल टू क्या है? 2L plus B। मतलब क्या हो जाएगा? 2 into L कितना है? 20 plus B कितना है? 30। आंसर कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की ट्रू वैल्यू कितनी है? 100 सेंटीमीटर। 100 centimeter.
फाइंड द एरर, फाइंड द एरर। अब ये आप लोग सॉल्व करें, ट्राई टू फाइंड द एरर, आई नीड द एरर, एब्सोल्यूट एरर इन दिस प्रोसेस, सॉल्व करें। Very good, Raj. Very good. Correct answer. Very good, Raj. Okay. Let me first write the misconception. याद रखें misconception. मिसकॉन्सेप्शन क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने x का परसेंटेज कर दिया, क्या सबका परसेंटेज, मतलब 5 + 10 + 5 + 10 कितना हुआ 20 और 30% ये गलत आंसर होगा कि आपने निकाल लिया क्या 30% और बाद में क्या निकाल दिया डेल्टा x चाहिए, तो क्या हो जाएगा 100 का 30%, मतलब x × 30/100, मतलब कितना 100 × 30/100, कितना आंसर आ जाएगा 30। तो ये जो 30 सेंटीमीटर ये है, ये याद रखना, ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, याद रखना है सबको, ऐसा कभी भी नहीं करना है। कैसे सॉल्व करते हैं हम? वील ट्राई टू फाइंड इंडिविजुअल एरर्स फर्स्ट, क्लियर? तो राइट वे क्या होगा? ये तो रॉन्ग है, ये मेथड थोड़ा सा ध्यान देना, ये रॉन्ग है। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। वर्ड इट्स नॉट करेक्ट, सृष्टि नाउ इट्स करेक्ट। यार थोड़ा फोकस करो ना, अभी तो बताया, ध्यान नहीं दे रहे हो। एल 4 बार 2 बार आया ना, 2 बार एल 2 बार बी, तो एरर भी थोड़ा सा ध्यान देना है ना आप लोग को, ऐसे क्यों करते हो? Raj, it's not correct. Vard, now it's correct. Varad, sorry. Yaar, what are the others doing? अभ्युदय, अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया अभ्युदय, आंसर। अभ्युदय आंसर करें यार। Sir, I missed that part. Which part you missed? This Okay, यार because of connection. ओके चलेगा यार। That's देखो why. यार, ड्यू टू एनी लैग कनेक्शन कुछ भी अगर ऐसा वो रहता है, तो मैं ग्रुप पे इसीलिए आपका वीडियो लेक्चर लिंक डालता हूँ यार, तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना, वीडियो ज़रूर देख लेना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं यार हम। हमें बताना था परसेंटेज, बार बार हम यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज़ को। हमें डेल्टा ए चाहिए, एरर इन एल लेंथ, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन में गिवन है 5%, तो क्या होगा 20 का 5%, सो 20 × 5/100, सो हाउ मच इट विल कम? इट विल बी 1 सेंटीमीटर। Yeah, similarly we will find the error in B, so it will be 30 × 10%, so 30 × 10/100, this will come 3 centimeter. Now we need the error in X, तो डेल्टा X एरर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, अभी यहाँ पे डेल्टा एल 4 बार ऐड होगा ना, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, इस तरीके से होगा ना टोटल, तो टोटल कितना आ जाएगा? +- 8 सेंटीमीटर। So this will be our final answer. Okay, so I guess it's clear to everyone now. Final answer will be final answer. Our final answer will be this 100
plus minus with an error of 8 centimeter. But there can be a possibility कि मे बी आपको ये ऑप्शन में ही नहीं दिखे. There is a possibility कि ये आपको हो सकता है ऑप्शन में ही नहीं दिखे 8. क्लियर? तो हो सकता है आपको किस में कन्वर्ट करना पड़े, इसे परसेंटेज में चेक करना पड़े. तो अगर आपको परसेंटेज एरर ऑफ x चाहिए तो क्या हो जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि 8 इज हाउ मच परसेंट, 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस 100. तो कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं डेल्टा x बाई x इंटू 100. याद है ना सबको कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर? तो परसेंटेज एरर होगा डेल्टा x बाई x इंटू 100, मतलब 8 बाई 100 इंटू 100, 8%. देख रहे थे पीछे मिसकॉन्सेप्शन से कितना आंसर आ रहा था, 30% आ रहा था, बिल्कुल गलत आंसर था. सो वी कैन ऑल्सो हैव अ फाइनल आंसर written like this 100 प्लस माइनस 8% लिख सकते हैं सेंटीमीटर. तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि दो टाइप में आंसर लिख सकते हैं. अभी लक अच्छा है कि 8 का 80% आ रहा है बिकॉज 100 है. डिफरेंट होता तो हमें थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए. तो अभी देखें यार, किसी को कुछ डाउट है तो इस सेक्शन में एक बार रिव्यू, ये सेक्शन जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया, ये क्वेश्चन एक बार रिव्यू कर ले कि किस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर निकालते हैं. चलिए, तो आई गेस आप लोग को समझ आ गया होगा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट में हमने किस तरीके से डिस्कशन किया हुआ है. एरर इन कॉम्बिनेशन में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. नंबर 2 पे बात करते हैं. नंबर बी पार्ट पे बात कर लेते हैं. किस पे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में बात करते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है. सो मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करते हैं, मतलब आपका वो जो x का फॉर्मूला होगा, तो x का फॉर्मूला होगा इधर लेट्स से a इंटू बी होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, और हो सकता है x कैसा हो, डिवाइड हो, a डिवाइडेड बाई b हो, चलेगा. इसमें फिर से वही बात, नोन क्या है, नोन है a और b के बारे में हमें डेटा पता है. नोन क्या है, that a represents some a will represent a plus minus some error in a. So a will represent a plus minus some error in a. और क्या दिया हो सकता है, a plus minus percentage error of a दिया हो सकता है, percentage error. क्लियर? सेम चीज इज, सेम थिंग इज विद b. क्या? b प्लस माइनस b की एब्सोल्यूट एरर हो सकती है या फिर परसेंटेज एरर दे सकता है, परसेंटेज एरर. तो ये दो चीजें दे सकता है. अब हमें क्या फाइंड करनी होती है, ट्रू वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला. ट्रू वैल्यू के लिए तो क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है. ट्रू वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y, ट्रू वैल्यू ऑफ a इंटू ट्रू वैल्यू ऑफ b. सो ट्रू वैल्यू ऑफ a इंटू b. क्लियर? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. अगर हमें किसकी बात करनी है, इसकी x इज इक्वल टू a की चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, a इंटू बी करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में अगर दिया होगा a बाई बी तो हम डिवाइड करेंगे a बाई बी जैसा. ट्रू वैल्यू. अभी मेन पॉइंट है बेटा एरर के बारे में. क्या? एरर. एरर कैसे निकालते हैं देखें. तो जैसे मैंने पीछे बताया, पहले ध्यान देंगे. क्या? इसमें मैंने लिखा है कि ट्रू वैल्यू तो ठीक है, बट मैक्सिमम एरर इन एक्स कैसे निकालते हैं, ऐड करके. तो वैसे ही याद रखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो हमें पता होती है वो पता होती है मैक्सिमम परसेंटेज एरर. तो याद रखना है मैक्सिमम
एरर जो हमें पता होती है वो पता होती है परसेंटेज एरर। क्लियर? तो मैक्सिमम एरर की बात करें वो हो जाएगी परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स वो होता है परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। मतलब, और ये अपना वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यू प्लस माइनस। अच्छा, अब आप लोग समझे कि मैंने ये लिख क्या दिया है। मतलब मैंने ये लिखा हुआ है कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो रूल याद रखना है यार आप लोग को, तुरंत अभी दिमाग में सेट करो क्या, कि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कौन सी एरर पता होती है? हमें पता होती है एब्सोल्यूट एरर, कि यार दोनों की एब्सोल्यूट एरर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर अगर परसेंटेज वगैरह पूछा है तो हम निकाल लेंगे। बट अगर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड दिया हुआ है तो हमें डायरेक्टली क्या होता है, पता होता है परसेंटेज एरर पता होती है। अगर हमें रियल वैल्यू चाहिए तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करा लेंगे। तो याद रखना है कि परसेंटेज के केस में हमें क्या पता होता है, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, कि अगर अपॉन में है, अगर अपॉन में है तब भी प्लस ही करना है, जैसे हमने वहां पे किया था ना, चाहे प्लस हो या माइनस हो। अगर हमें मैक्सिमम एरर चाहिए, दिस मैक्सिमम एरर चाहिए अगर हमें, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, ऐड करके ही निकालना पड़ता है। डन? अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है क्या, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। सो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हमें क्या पता है, अगर हमें डेल्टा एक्स पता है तब भी हमें परसेंटेज एरर ही ऐड करनी है। तो सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखना जब हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था तो हमें क्या पता होती है, डेल्टा एक्स पता होता है, दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तो हमें क्या पता चलता है, परसेंटेज एक्स पता होता है, परसेंटेज ए प्लस परसेंटेज बी। डन? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कुछ एक एग्जांपल के थ्रू सर देखें या पूछें। सर वो ऊपर परसेंटेज ऑफ डेल्टा एक्स आता है ना? परसेंटेज ऑफ डेल्टा एक्स, हाँ मतलब ये लिखने का तरीका है, मैं उसमें फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज ऑफ एक्स का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखने के लिए यूज किया, ये वर्ड यूज किया कि बार बार ये इंग्लिश में एरर ऑफ लिखना होता है ना, वो लिखने की जरूरत ना पड़े। यू कैन ऑल्सो राइट की परसेंटेज ऑफ डेल्टा एक्स, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने जस्ट यहाँ पे फीलिंग ये है, परसेंट एक्स का मतलब ये है इट इज परसेंटेज एरर ऑफ एक्स। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा बुक में ऐसा कुछ नहीं है, हमने लिखने के लिए अपने बना लिए कि हमें बार बार लिखना ना पड़े। बुक में अगर देखें तो पूरा लिखना पड़ेगा। सपोज आप बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पूरा लिखना चाहिए परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, तो हमने शॉर्ट में लिखने के लिए लिख लिया है कि डायरेक्टली हम लिख देंगे। कुछ डाउट किसी को अभी नहीं? हम एग्जाम्पल देखें क्या, एग्जाम्पल देखते हैं। देन फाइंड द let's say momentum, find the momentum of a particle, find the momentum of a particle whose mass is, let's say it is 8 kg. Yeah, let me write like this, it is 10 plus minus 0.5 kg and speed is 30 plus minus let's say 2 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। नाउ एवरीवन सॉल्व द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो बेटा सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, यू नीड द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम।
सो P इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू वी. सो फर्स्ट फाइंड ट्रू वैल्यू, फर्स्ट फाइंड द ट्रू वैल्यू. तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू M की ट्रू वैल्यू कितनी है 10 इंटू V की कितनी वैल्यू है 3. तो आंसर आ 30 जाएगा 300. 300 300 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये हो गई हमारी ट्रू वैल्यू. अब एरर के बारे में सोचते हैं. तो व्हाट इज द लॉजिक? इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई हमें क्या पता होता है? परसेंटेज एरर पता होता है. तो टू सॉल्व द एरर, परसेंटेज एरर ऑफ x या परसेंटेज एरर ऑफ p विल बी परसेंटेज एरर ऑफ m. देखो ये बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था लास्ट टाइम, परसेंटेज एरर ऑफ v. क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा? परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा p बाई p इंटू 100, या अभी इसे लिखा रहने देते हैं सिर्फ परसेंटेज ऑफ p. अगर हम बात करें तो वो होगा परसेंटेज एरर ऑफ m. कैसे निकालते हैं? डेल्टा m बाई m इंटू 100. याद है ना सबको परसेंटेज एरर? एरर ऑफ v होगी डेल्टा v बाई v इंटू 100. अभी सॉल्व कर दें. सो डेल्टा m कितना है? डेल्टा m है 0.5 डिवाइडेड बाई m कितना है? 10 इंटू 100. 5%. ओके गुड. फिर ये हो गया 2/30 इंटू 100. सो अभी सॉल्व करेंगे. सो देखो एक जीरो कैंसिल आउट होगा और 10 से मल्टीप्लाई आएगा 5 प्लस यहाँ पे देखिए एक जीरो कैंसिल आउट होगा 20/3 मतलब 6.6. सो देखें आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 11.66%. ये क्या हो जाएगी? परसेंटेज एरर ऑफ p. क्लियर? अच्छा, बट इन द क्वेश्चन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप तो ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं ना, हम सॉल्व कर रहे हैं ऑप्शन. तो फाइनल आंसर आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, p का आंसर. इट इज 300 प्लस माइनस 11.66%. इतना. बट मे बी आपको ऑप्शन में मिले ही ना परसेंट एरर, आपको क्या मिल सकती है? डेल्टा p पूछे अगर, तो ऑल्सो यू कैन सॉल्व. कैसे? परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा p निकालना. तो डेल्टा p कैसे निकालेंगे? 6/100 into 100. परसेंटेज एरर, या सो p इंटू परसेंटेज एरर अपॉन 100. सबको पता है ना परसेंट निकालना. तो कितना हो जाएगा? 300 इंटू 11.66 डिवाइडेड बाई 100. तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा. तो पता है अगर आप अभी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो थोड़ा सा आपको एक कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा. अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ये बन जाएगा 3498. क्लियर? ये बन जाएगा. बट यार ये थोड़ा सा गलत है. एक सेकंड, सॉरी माय मिस्टेक. 3498. या सो इट विल बी 34.98. ओके. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेटली इसे 35 बोल सकते हैं. तो इसे अप्रोक्सीमेटली 35 लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6666 कंटिन्यूअस आ रहा था ना, तो इसलिए हमने ये चीज समझी कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 35 जैसा हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. तो ये वो तरीका है जिससे हमने आंसर 35 इस तरीके से निकाला. तो एक और तरीका हो सकता है क्या, कि आपका फाइनल आंसर जो है हो सकता है वो कैसा दिखे आपको? हो सकता है आपको ऐसा दिखे 300 प्लस माइनस 35 और यूनिट होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड. डन. तो इस तरीके से भी हो सकता है. आप लोग को ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है. तो क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? याद रख. ओके. सब लोग याद रखना कि जब हमें एडिशन में क्या पता होता है? एब्सोल्यूट ऐड करना होता है. तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो क्या दे देते हैं? परसेंटेज एरर दे देते हैं, जिससे आप सोचो कि जल्दी से कर दो. तो वहां पे आपको परसेंट से रियल वैल्यू निकाल लेनी होती है. जब आपको मल्टीप्लाई वगैरह होता है तब क्या करता है? तब रियल वैल्यू दे देता है. क्यों? क्योंकि हमें आंसर में क्या कैसे ऐड होता है? परसेंटेज एरर ऐड होता है. तो इस तरीके से हम पहले परसेंट निकाल लेंगे, इस तरीके से परसेंटेज एरर से, और फिर हम उस तरीके से ऐड करके सॉल्व करेंगे. तो ये एक तरीका था हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा. अब हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं. क्या? नंबर सी. तो दो पार्ट अभी हमने देख लिए हैं. नंबर सी, जनरल फॉर्मूला.
तो अगर हम एक जनरल फॉर्मूले पे बात करते हैं कि जनरल फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, देखें तो जनरल फॉर्मूले का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हमें x था वो मल्टीप्लाई था या फिर डिवाइड में था, कोई एक चीज थी हमें यहाँ पे। अब एक जनरल फॉर्मूले का मतलब ये है कि लेट से जो x है वो कुछ इस तरीके से है, वो है a इंटू बी टू दी पावर कुछ है m अपॉन c टू दी पावर कुछ है n। ये एक जनरल फॉर्मूला है, मतलब पावर वगैरह भी दिए है, ऐसे भी दे सकता है रूट डी। तो रूट का मतलब जानते हैं ना, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो रूट का मतलब होता है डी टू दी पावर 1/2। तो ये mn कुछ भी हो सकते हैं, रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रू वैल्यू तो आप निकाल देंगे, ये तो ट्रू वैल्यू है, हमें क्या देखना है, एरर। तो देखें ये हो जाता है परसेंटेज एरर ऑफ x, वो हो जाता है कि मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो सारी एरर ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस, सोचो बी एम टाइम्स है, बी टू दी पावर 3 है, सपोज बी टू दी पावर 3, इसका मतलब क्या है, बी इंटू बी। सब फील कर पा रहे हैं, बी टू दी पावर 3 का मतलब है बी इंटू बी। तो सोचो जब आप एरर ऐड करोगे तो सबकी एरर ऐड करोगे ना, एक बी की ऐड होगी, फिर एक बी की ऐड होगी, फिर एक बी की ऐड होगी, तो जितने पावर्स हैं उतनी एरर ऐड होंगी ना। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 टाइम्स हो जाएंगी तीनों की मिला के। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉमन सेंस है, और जिसको हम एज अ फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई में काम आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, m टाइम्स द परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस, अपॉन में है तो माइनस मत कर देना, सेम रहेगा, n टाइम्स द परसेंटेज एरर ऑफ c। इस तरीके से हम परसेंटेज एरर सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब परसेंटेज एरर ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस m टाइम्स हो जाएगा क्या, डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस n टाइम्स हो जाएगा डेल्टा c बाई c। C या upon C तो into 100. इस तरीके से हम पावर्स अगर लगा होगा तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। डन। अभी एक नोट देख लेते हैं, एक नोट, ये कुछ लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट का भी यहाँ पे यूज करवा देते हैं, मतलब याद रखें कांस्टेंट इज नॉट यूज्ड in the calculation of error तो constant is not used in the calculation of error मतलब but used in the real value, but while it is used to solve the real value। मतलब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम इसे देख पाएंगे। अच्छा एक बार पहले देख लें कि पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्लियर तो है ना, किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताएं, पावर को लेके किसी को कुछ डाउट है तो बताएं कि अगर डिफरेंट पावर्स लगी हैं तो कैसे सॉल्व No, करना है। sir. ओके गुड, हमें पावर का मल्टीप्लाई कर देना है, और हमें याद रखना है कि द कांस्टेंट नंबर इज नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ एरर, व्हाइल टू सॉल्व द रियल वैल्यू उस कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस है, उसे हम यूज करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल with mass as, मान लेते हैं उसका मास है कुछ 5 प्लस माइनस 0.1 kg and speed 20 plus minus 0.5 meter per second. Now solve. Okay, everyone solve. First I need the true value. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर। सो आई नीड द ट्रू वैल्यू फर्स्ट, so true
वैल्यू सॉल्व करें, ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी? $1,000. ओके गुड, तो बात कर सकते हैं। ओके साकिब, गुड, करेक्ट आंसर। चले बात करते हैं। तो याद रखें ये 1/2 इज अ कांस्टेंट, रिमेंबर 1/2 इज अ कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ ऊपर रेड कलर से लिखा है ना, वाइल सॉल्विंग द ट्रू वैल्यू, ये 1/2 का तो यूज रखेंगे ही। सो 1/2 इंटू एम कितना है 5, इंटू वी कितना है 20 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 20 400, और ये 200 टोटल आ जाएगा कितना 1000 जूल, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। बट याद रखना है ये रॉन्ग होगा अगर मैं बोलूँ परसेंटेज एरर ऑफ के, एरर ऑफ के, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर चाहिए तो आपने लिख दिया 1/2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ एम प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ वी। याद रखना है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसके वजह से देयर इज नो यूज ऑफ दिस ऑफ, नो यूज ऑफ कांस्टेंट इन, नो यूज ऑफ कांस्टेंट इन एरर। क्लियर? तो ये रॉन्ग है, ये ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। वरद, यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सर लेकिन हमने पेरीमीटर में तो कांस्टेंट यूज किया था ना रेक्टेंगल के। हाँ सुने, पेरीमीटर में एब्सोल्यूट एरर निकाली थी। याद रखें जब हम एब्सोल्यूट एरर ऐड करते हैं डेल्टा एक्स में, जब हम डेल्टा ए या डेल्टा बी ऐड करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, परसेंटेज एरर में नहीं करना होता है। क्लियर? तो एब्सोल्यूट एरर में 7. सब्ट्रैक्ट में करते हैं, लेकिन इसमें परसेंटेज एरर में नहीं करते हैं। चाहिए तो मैं वहां पे लिख देता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट में, यार नहीं लिखा है मतलब आपको समझ जाना है इस एग्जांपल से। वेरी गुड यार, आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, बहुत ही अच्छा है। ऐड और सब्ट्रैक्ट में अगर नंबर का मल्टीप्लाई है तो करते हैं, क्लियर, ऐड और सब्ट्रैक्ट में। लेकिन जब हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, तब हम कांस्टेंट की बात नहीं करते हैं। क्लियर? इन द, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कांस्टेंट इज नॉट इन द, इज नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर, इन द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर। क्लियर? तो ये होगा, तो हमारा ट्रू वैल्यू अभी हमारा परसेंटेज एरर ऑफ क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ के। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर ऑफ के क्या हो जाएगा, इट इज परसेंटेज एरर ऑफ एम प्लस, देखो यहाँ पे v का क्या स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ v स्पीड। अच्छा तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, परसेंटेज एरर निकालना है तो निकाल सकते हैं डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। सो लाइक दैट वी कैन सॉल्व। तो देखें आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा एम कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, यही है ना, सॉरी 5 है, 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी देख लेते हैं एक बार, डेल्टा वी है 0.5, सो 0.5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। सो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/5 दैट इज 2% प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 50/this मतलब 2.5%। तो ये टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो गया 2.5 मतलब 5 2%. या, सो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली कितना 7%। तो अगर आप देखें तो फाइनल आंसर 7%. या, सो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फाइनल आंसर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर आ जाएगा 1000 प्लस माइनस 7%, ये हो जाएगा अपना जूल, इतना जूल होगा। बट
याद रखना है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये ऑप्शन में ही ना मिले। तो अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो वी ट्राई टू फाइंड डेल्टा के। हाउ वी कैन फाइंड? इट इज अ 7% ऑफ 1000, so it is 7% of 1000. So how we calculate 1000 into 7 by 100? So it will become 70. So we can again 70. write the final answer. Yes, so we can rewrite our final answer. Abhi 1000 plus minus 70 joule. very good. So we can write it that 1000 plus minus 70 जूल। सो रिमेंबर कि ऐसा मत बोलना सर मेरा तो 7% आया, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सारे ऑप्शन परसेंट में नहीं दिए हों। अगर देयर आर आंसर्स इन डायरेक्ट वैल्यू सो यू नीड टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू आल्सो। इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन sir. पावर को? नहीं। तो एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से फाइंड the percentage error. Let's say find the percentage error in calculation of diameter comma surface area and volume if the error in radius is 2%. क्लियर? तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है कि एरर इन द रेडियस इज 2%, तो आपको सब में एरर बतानी है। चले बताए डायमीटर में कितना परसेंट? Diameter में 4%. डायमीटर में 4%। ओके, कर दी ना सबने गलती? डायमीटर में आपने बोल दिया 4%। राज, ओके, सृष्टि एकदम गलत आंसर। मैंने क्या बताया? फर्स्ट यू नीड टू राइट द फॉर्मूला। देखना है कि फॉर्मूला ऐड है या मल्टीप्लाइड के फॉर्मेट में है। तो अगर मैं बात करूं तो डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ आर। क्लियर? तो इन परसेंटेज एरर देयर इज नो यूज ऑफ कांस्टेंट, बता चुके हैं। इन परसेंटेज एरर नो यूज ऑफ कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? परसेंटेज एरर ऑफ डायमीटर विल बी परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस। तो डायमीटर का परसेंटेज एरर ऑफ डायमीटर क्या आंसर होगा? 2%। तो अभी ये 2%. क्लियर है ना सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डायमीटर क्या आएगा? 2%। No sir. सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट सरफेस एरिया। तो कोई बताओ यार स्फीयर का सरफेस एरिया? 2 pi r. 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस नहीं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्फीयर का नहीं पता? ये सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर होना चाहिए उसमें। कोई बताए? पायर स्क्वायर। नहीं भाई, पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया होता है। 4/3 pi r cube. वो उसका वॉल्यूम होता है। सरफेस 4 एरिया होता pi है r square. ओके गुड। सरफेस एरिया 4 क्या pi होता r है? square. स्क्वायर। अब बताएं क्या आंसर आएगा सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर? 4%। 4%। गुड। ये 4 पाई का नो यूज इन परसेंटेज एरर। सो नो यूज इन परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में कुछ यूज नहीं है। रियल वैल्यू निकालनी होगी तो यूज होगा। सो परसेंटेज ऑफ एस विल बी 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ आर। सो आई कैन राइट परसेंटेज एरर in surface area will be 2 into 2%, that is our 4%. so like that we can write. so third आप समझ गए होगे क्या आंसर आएगा वॉल्यूम के लिए? you need the formula for volume it is 4/3 pi r 8%. cube. good. Sorry, 6%. percentage of volume क्या हो जाएगा? 3 times of percentage of r. so now I can write directly percentage error in volume, it will be 3 into 2, that is 6%. अभी किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये फॉर्मूले सबको समझ आया ना कि मल्टीप्लिकेशन पावर को कैसे यूज करना है चीजों को? चलेगा सर। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं तक ही रखते हैं।
ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस की, बट आपको थोड़ा सा सॉल्व करके आना पड़ेगा जो मैंने अभी पढ़ा दिया है। क्लियर? ओके सर। ओके, मैंने प्रैक्टिस शीट भी ग्रुप पे डाली है, आप एक बार प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस जो एरर वाला सेक्शन है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारे सेक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज मैं बता देता हूँ, एक डाउट आ सकता है, समटाइम्स आपको एरर दी नहीं होती है। सपोज आपको दी हुई है लेंथ दी हुई है, इट इज 20.2 सेंटीमीटर और एरर नहीं दी है, तो याद रखना है कि अगर कभी एरर दे दी है, लेट से दे दिया है कि इट इज 1 mm, तो 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, बट अगर नहीं दी, याद रखना इफ गिवन नहीं है तब ये लास्ट डिजिट ही तो बताता है कि उसका प्रिसीजन कितना है। तो जो डेल्टा ए होता है दैट इज नथिंग बट इट इज अ प्रिसीजन। सो प्रिसीजन कितना हो जाएगा 0.2 नहीं 1 सेंटीमीटर। ये सिर्फ डिजिट बताता है, दिस टेल्स अबाउट द डिजिट, कि हमें पॉइंट के बाद एक डिजिट पता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, 20.2 हो सकता है, नेक्स्ट आंसर 20.3 हो सकता है, नेक्स्ट आंसर 20.4 हो सकता है। तो मिनिमम प्रिसीजन जितनी एरर आती ही है। डन। अच्छा, कभी कभी होगा कि एक्सपेरिमेंट सपोज सिंपल पेंडुलम का 10 टाइम्स किया है, तो फिर दिस डिवाइडेड बाई और 10 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट प्रेफरेबल है कि आप लोग थोड़ा सा शीट सॉल्व कर लें, तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो यार आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, एक बार बाकी लोग रिव्यू कर लेना। ओके, बाय सर। बाय बाय सर। बाय, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।